गुड मॉर्निंग गाइज। आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से नालागढ़ जाना है और मैं पहुंचा हूँ भरतगढ़ से आगे जो क्रैशर वाली साइड को रोड जाता ना वो, और यही मेन रोड है, NH ही है। देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है इन रास्तों की। मतलब लगता नहीं कि हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, हम लोग ऐसा लगता है कि पहाड़ों में चल रहे हैं या फिर जो खड्ड होती है ना उसमें चल रहे हैं। सड़क की हालत देखिए। और इसी रोड पे बसें भी जाती है। ये देखो ऊना डिपो की हिमाचल रोड की बस, ट्रक सब यहीं से जाते हैं। बस सड़क की हालत देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत है इसकी। और ये मेन रोड है यहाँ से नालागढ़ बद्दी शिमला जाने के लिए। अगर शिमला भी जाना है ना हमें ऊना से शॉर्टकट होकर के, एक तो रोड जाता है बिलासपुर से और एक जाता है नालागढ़ बद्दी होकर, ये वाला रोड। और इस रोड की हालत देखिए कितनी बुरी हालत हो रखी है। गुड आफ्टरनून गाइस। अभी मैं नालागढ़ से वापस घर जा रहा हूँ। नालागढ़ प्रॉपर नहीं पहुंचा मैं। इस जगह का नाम है सोबन माजरा। सोबन माजरा में हूँ मैं और यहाँ से मुझे जाना है वापस भरतगढ़। तो रास्ते की हालत आपने देखी है। और यहाँ से स्वारघाट भी 20 किलोमीटर है, बरूणा भरतगढ़। तो मतलब इस रोड पे ना पहली बार आया है। मेरे को लगा पता नहीं कौन से रास्ते पहुँच गया मैं, बट ये वाला रोड जो काफ़ी अच्छा है। दूसरे दबोटा वाले रास्ते से ये रास्ता काफ़ी सही है। और देखो यहाँ से बिलासपुर, स्वारघाट, मंडी, कुल्लू के लिए रास्ता यहीं से जाता है। और ये रोड जो है इसकी कंडीशन ठीक है दूसरे बाकी रास्तों के कंपैरिजन में। और अब मुझे जाना है यहाँ से भरतगढ़ के लिए। तो पहले तो मैं इस वाले रास्ते से आया था, लेकिन अब उस वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ। बट वहाँ से थोड़ा सा कहते कि रास्ता टूटा हुआ है, तो इसी रास्ते से जाते हैं। क्योंकि ये वाला रास्ता जब मैं आया तो कंडीशन ठीक थी, इतनी ख़राब नहीं थी। स्टार्टिंग में थोड़ा ख़राब था। और अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज होने का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ रहा है। मेरे ऊपर पड़ गया, मेरा गला ख़राब हो गया। बट मैं मेडिसिन ले आया हूँ ताकि ज़्यादा काम ना ख़राब हो, इसलिए। और मेडिसिन खा ली है। अब मौसम चेंज होगा, दिवाली का त्यौहार आएगा, मिठाइयाँ खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। थोड़ी बहुत भी खट्टा मीठा खा लो ना तो गला ख़राब होकर के फीवर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सर्दियाँ आ रही है और गर्मी जा रही है, तो इस मौसम में थोड़ा बहुत बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अब मैं घर बाद में जाऊँगा। पहले मैंने अपनी गाड़ी को छोड़ना है क्योंकि इसकी क्लच प्लेट्स का काम होना है। गाड़ी की रनिंग 1,65,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी है, तो इसकी क्लच प्लेट जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो मुझे क्लच प्लेट डलवानी है क्योंकि गाड़ी कहीं पे भी रुक सकती है, तो फिर वहाँ से गाड़ी को टो करके लेके आना पड़ेगा। इसलिए पहले ही इसका थोड़ा सा मुरम्मत का काम जो है वो करवा लेते हैं। मुझे लगता है मैं ना गलत रास्ते में पड़ गया। जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते में ऐसी सड़क नहीं थी। अब मुझे पूरा 4-5 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा। और रास्ते की हालत देखो कितनी खराब है। मैंने गाड़ी छोड़ी है होंडा की एजेंसी में क्लच प्लेट डलवाने के लिए। और आज मैं लैपटॉप बैग साथ में लेके आया था क्योंकि मुझे लैपटॉप के साथ में कुछ काम था। तो अभी मैं बस में जाऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज से वापस आ रहा हूँ। कॉलेज के टाइम में ऐसे बस में सफ़र करते थे। और मेरी ड्रीम कार आपको दिखाता हूँ कौन सी है। ये फॉर्च्यूनर मेरी ड्रीम कार है। बट हो सकता है कि आगे चल के ये ड्रीम मेरा बदल जाए क्योंकि इसका क्रेज़ अभी ख़त्म हो रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ इससे अच्छी मार्केट में लॉन्च हो रही है। अभी मेरे को वेट है बस का, तो मैं थोड़ा आगे चले जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे बसेस बहुत कम रुकती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा आगे जा करके बस को हाथ देता हूँ। मैं ऐसे कहीं काम से आता हूँ ना तो मेरे को खाने पीने की कोई सुध बुध नहीं रहती। जब कभी भूख लगेगी ना फिर याद आया कि यार मैंने खाना तो खाया नहीं। अब मैं सुबह घर से 4 फुलके खा के गया था, पूरा पेट भर के निकलता हूँ घर से जब खाना खाना होता है। फिर बाहर जा करके ना कोई टेंशन नहीं रहती खाना खाने की। और अभी घर पहुँचूँगा जाके 6-7 बजे, क्योंकि बस से जाना है, आगे जा करके पैदल भी चलना पड़ सकता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। अपने कॉलेज टाइम की मेमोरीज जो है वो याद आ जाती है सारी। पूरा टाइम अपना पुराना याद आता है जब हम लोग पैदल जाया करते थे, बस में जाते थे। तो आज वही टाइम फिर से मेरे को याद आ रहा है, कॉलेज टाइम अपना। ये सामने शिवम ऑर्थो केयर हॉस्पिटल है। तो यहाँ से एक दीदी आए और काफ़ी देर से मेरे को देख रहे थे। पहले मेरे को लगा कि उन्होंने शायद बस में जाना होगा, इसलिए वो मेरे को देख रहे होंगे कि मैं बस के लिए रुका हूँ। लेकिन उन्होंने बताया
कि वो हमारी वीडियो देखते हैं। उनका नाम है नेहा दीदी, और वो हमारे घर पे भी 1-2 बार आए हैं। तो वो यहाँ शिवम ऑर्थो केयर में जॉब करते हैं और अच्छा लगा उनसे मिलके। उनके घर भी यहीं में ऊना में ही है। मुझे इंतज़ार है बस का। और दीदी पूछ रही थी कि आप यहाँ पे पैदल कैसे घूम रहे हो। फिर मैंने उनको बताया कि अपनी गाड़ी छोड़ने आया था और यहाँ पे बस रुक जाती है, कोई ना कोई एक आधी बस तो रुकेगी, क्योंकि कुछ एक बसेज होती है ना प्राइवेट, वो भी लॉन्ग रूट की होती है, तो वो छोटे छोटे स्टॉपेज में नहीं रुकते। और यहाँ से बस स्टैंड 3 किलोमीटर है, तो हो सकता है यहाँ पे बस ना रुके, ऑटो भी मिल सकता है मुझे। जब कोई मिलता है ना तो अच्छा लगता है उनसे मिलके, क्योंकि कुछ लोग हमें देख लेते हैं, वो बात करने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो अगर कोई मिलता है तो बुला लिए कीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। आप सब हमारी फैमिली हो। और ऑटो वाले भी हाथ लगा के देखता हूँ अगर रुकते हैं। ये लोकल है। हिमाचल पहुंच जाता है और ऊना से हमारे घर पहुंचने के लिए कम से कम भी 3 घंटे लग जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का और निकला हूँ आज 3 बजे का, तो इतना टाइम हो गया फिर भी घर नहीं पहुँचा है। अब मैंने किसी को कॉल किया है कि मेरे को आकर के वहाँ रास्ते से पिक कर लेना, तो कोई ना कोई लेने ज़रूर आएगा, शैंकी आएगा या फिर कोई और लड़का। तो अभी घर वाले रास्ते पे हूँ, पैदल वाले रास्ते पे। कॉलेज से आया हूँ मैं, कॉलेज से। लगते बदे पे हो। सो गाइस, आज मैंने अपना थोड़ा लिविंग एरिया जो है वो सेट किया है। सोफ़ा जो है इस साइड पे था, उसको उस साइड पे किया। और अभी मैं ये हैंगिंग वाले, मेरे पास ना ये गोवा से लिए थे मैंने, तो इसको यूज़ नहीं किया, मतलब अभी से 1.5 साल के ऊपर हो गया, इसको यूज़ नहीं किया। आज मेरा मन है कि इसको पर्दों की साइड पे लगाऊं। मे भी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कहीं और देखूंगी। और मैंने अपना एक रूम सेट कर दिया। अभी मेरा जो डेकोर का थोड़ा बहुत सामान मेरे पास पड़ा है वो है नहीं, मिल नहीं रहा मुझे, तो उसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैंने इसी के रखा है यहीं पे। और यहाँ पे स्टेबलाइजर के ऊपर ऐसे छोटा सा एक पॉट अच्छा लग रहा है। और इस साइड पे देखेंगे कुछ फ्रेम वगैरह कुछ लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है। और इस साइड पे हम लगाएंगे LED पैनल प्लस LED इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे लगा ले हम, लेकिन इसके पीछे सोफे के पीछे AC है, तो गर्मियों में इस साइड पे बेड भी नहीं लग सकता, सोफे भी नहीं लग सकते, क्योंकि AC चलना है। तो ये जो भी हम शिफ्टिंग अभी इस साइड पे कर रहे हो कि सर्दियाँ हैं, गर्मियों में वो हर चीज़, चाहे बेड हो चाहे सोफ़ा सेट हो, कुछ भी वो इस साइड पे आएगा। तो यहाँ पे LED फ़िलहाल के लिए तो लगवा भी सकते हैं, वैसे देखते हैं इस साइड से। इस साइड पे LED प्लस LED पैनल बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल के लिए 2-3 महीने तो निकल जाएंगे। सो देखते हैं। अब इतनी सेटिंग हो चुकी है और आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। ये लगाते हैं अभी। यहाँ तो मैं सोच रही हूँ सामने वहाँ पे लगाऊँ, वहाँ पे भी अच्छे लगेंगे। या फिर एक आइडिया मेरे पास और है कि मैं इसको यहाँ पे सेट करूँ कुछ ऐसे करके। यहाँ पे पता नहीं कैसा लगेगा, बट आई होप अच्छा भी लग सकता है। ये वाला जो टेबल का कवर है ना, ये मैंने इस बार लिया है होशियारपुर से, तो ये भी मुझे 250 या 200 का पड़ा है और अच्छा लग रहा है इसका। यहाँ तो ऐसा हो ना कि इस रूम में कोई भी ना आए 2-3 दिन, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब यहीं पे मतलब बैठते हैं। तो देखते हैं, अगर गंदा होगा तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। तब तक के लिए इसको भी यहाँ पे हैंग कर देते हैं। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए रूम थोड़ा बहुत सेट हो चुका है। अभी बाहर जो इंडोर प्लांट्स पड़े हैं ना, उनको अच्छे से थोड़ा साफ़ करके ना
फिर उसको मैं लगाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था वहाँ पे मैं एक लैंप लगाऊं, लेकिन अभी मैं इस बार मैंने दिवाली पे कुछ भी खर्चा नहीं किया। अगर मैं बाहर जाऊंगी, मतलब बाज़ार जाऊंगी, तो मैं देखूंगी अगर मुझे लैंप पसंद आ गया ना तो उस साइड पे लैंप बहुत अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे सेटिंग तो होती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सेटिंग ठीक है ना। मैंने बहुत ऑनलाइन कारपेट सर्च किए और वो एक्सपेंसिव भी इतने थे, 4,000 5,000। जितना ये साइज़ है ना, इस साइज़ वाले तो 8,000 से अबव ही थे। तो ये मम्मी ने रखे हुए थे ऐसे वाले, तो मैंने एक लगा लिया और अच्छा भी लग रहा है। जैसा हमारा सोफ़े का कलर है ना, मुझे वैसे सोफ़े का कलर ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी यही है तो ये ऐसे ही मतलब अभी गुजारा करना पड़ेगा। इन फ्यूचर हम इसको जो है इसका कवर वगैरह चेंज करवा लेंगे, फिर कुछ क्रीम शेड या फिर जो भी अच्छी लगेगी वो करवा लेंगे। फ़िलहाल के लिए मेरा रूम सेट हो चुका है। सो गाइज़, आज मैंने पूरे दिन में व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मेरे जो घर के काम थे दिवाली के वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, है ना, सारे ही हो चुके हैं। मतलब किचन भी हो गई, आज कैबिनेट्स वगैरह भी कर ली। शायद मैंने कोई क्लिप बनाया हो बट मुझे नहीं लगता। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी मेरे को। मेरा रूम जो है वो थोड़ा सा सेट हो गया है, एटलीस्ट लिविंग एरिया जैसा थोड़ा तो लग रहा है। वैसे ये है कि किचन के साथ ही है। और ना बहुत सारे ये कमेंट्स आते हैं कि आप ये जो सोफ़ा है ना आपका, ये आप ये बाहर जो एरिया जहाँ पर हमने बेड रखा है वहाँ पे लगा दो। हम भी यही सोचते कि बेड वापस से यहाँ पे आ जाए और ये वहाँ पे चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ये सोफ़ा है ना बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये इस मतलब ऐसे समझो, इस साइड को लगेगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, दरवाज़ा नहीं खुल पाया करेगा। दूसरी साइड को लगेगा तो स्टोर के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो मतलब उस साइड पे नहीं लग सकता, ये लग सकता है या तो इसी रूम में या फिर स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में तो ये इतना कंजस्टेड लगता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने ये सोफ़ा लगाया था, उस टाइम पे वो रूम पूरा कंजस्टेड लग रहा था। तो यहाँ पे ही थोड़ा ये लिविंग एरिया की तरह लगता है। अभी मैंने वहाँ पे कर्टन्स लगा दिए तो कोई भी गेस्ट यहाँ पे आकर बैठा करेंगे तो किचन का इतना पता नहीं लगेगा। मेरा मन है कि वहाँ पे एक स्लाइडर लग जाए ताकि वो किचन एक तरफ हो गया और ये रूम सेपरेट हो गया। और अगर नहीं तो दूसरा प्लान हमारा बहुत सही था कि ये जो बेड है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा और जो वो दीवार है ना वो टूट जाए तो आराम से लिविंग एरिया पूरा खुला का खुला बाहर बन सकता है। तो अभी दिवाली के टाइम पे तो हमने ऐसा काम नहीं किया क्योंकि एकदम से इनका जो बाहर का एरिया वो हो रहा था, मतलब वो वाला काम इन्होंने डाल दिया। अभी फिर से ये अपने खेतों का काम शुरू कर देंगे, लहसुन जो भी प्याज वगैरह लगाएंगे। तो इनका पूरा जो टाइम है ना वो उसमें लग रहा है, दूसरा इनका फैक्ट्री में। तो वो सारा ना मेरे ऊपर ही आ जाता है। ये खुद जैसे इन्होंने कुछ भी काम लगाया हुआ है तो तुम मान चल ये कर देना, तुम वो कर देना, तो मुझे घर का भी देखना पड़ता। मतलब मुझे ऐसा था कि ठीक है जब ये फ्री होंगे ना तब हम ये वाला काम शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 2-3 महीने की ठंड है, फेब तक रहेगी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फरवरी तक एटलीस्ट मार्च तक, ठीक है। मुझे लगता है एसी की ज़रूरत हमें पता कब पड़ती है, इस घर में मई तक निकल जाता है टाइम। तो खुद सोच लो कि 4-5 महीने अगर हम ये रूम भी सेट करते तो वो एज इट इज़ रह सकता है। तो शायद एलईडी पैनल, ये जो मेरी बैक वॉल बिल्कुल खाली लग रही है, यहाँ पे हम एलईडी पैनल लगा लें। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई है इस बार। फिर भी मैंने इतना नहीं जितना बहुत क्लीन होता है ना, मतलब डीप क्लीनिंग से भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन हो गई है कि मैंने इतना एरिया कर लिया है। बाकी दिवाली के बाद भी मैं थोड़ा करती रहूँगी। ये बात थी जो मुझे करनी थी। आज ये गए हुए थे अपनी गाड़ी छोड़ने, मतलब सारे काम इन्होंने ये दिवाली आने तक के बीच में किए हैं। कल तक शायद गाड़ी मिल भी जाएगी शाम तक। तो ऊना गाड़ी छोड़ के आए हैं। वैसे हमारे पास दूसरी गाड़ी भी अवेलेबल है और स्कूटी या बाइक भी है, तो इतना इशू नहीं है। पर फिर भी मुझे ये था कि इन्होंने सारे जितने भी अपने काम करवाने थे ना वो इन्होंने सारे ये दिवाली के फेस्टिवल के पास करवाए। आपने भी नोटिस किया होगा पिछले साल ना हमारी दिवाली की तैयारियां चल रही थी। तो पिछली बार हम स्टार्टिंग हमारी ऐसी हुई थी, खिड़कियां वगैरह कर रहे थे, तो चलो पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमें बटाला जाना पड़ा था। लेकिन इस बार इन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी। आपको पता है हर बार कुछ भी ऐसा मैं काम करती हूँ, मेन काम होता है तो उसमें मेरी मदद ये करते हैं। अभी मैं 3 दिन से इनको जैसे तरले होते हैं ना, तरले इतना बेनती वो कर रही हूँ कि बाहर ना पूरा वरांडा साफ़ होने वाला पूरा, तो मेरा पूरा जोर लग जाएगा क्योंकि रोज़ घर के अंदर की सफाई करनी पड़ती है, फिर मैं बाहर की भी करूँ। और एक दिन नहीं, वैसे तो ये बहुत बार हुआ है कि मैं घर की सफाई करती हूँ, फिर आते हैं मिट्टी वाले पैर, उसके छाप लगते हैं, अगर पानी गिरा होगा बाहर तो वो पैर लगते हैं, तो मुझे कभी 2 बार पोछा भी लगाना पड़ता है। सो ये तो एक्सक्यूज़ हो गया ना, इट्स ओके।
मतलब यही है कि यार बाहर का वरांडा हो जाए, वरांडा पड़ा है, बाकी चलो बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अभी मेरा दिन में ब्रेक बहुत कम होता है, जब ब्रेक मिलता है तो थोड़ा फ़ोन एडिट वगैरह वीडियोस कर लेती हूँ। आज मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने पिछला व्लॉग सुबह एडिट किया, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया फ़ोन उठाने का। मैं थक गई थी किचन का करके, और रात को मुझे नींद ऐसी आती है ना कि सुबह मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, इतनी थकावट होती है ना सुबह के टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपको दिखाऊँ एक बार फिर से रूम। सब कुछ ऐसा, पंखा वगैरह सब चीज़ें देख के कितनी खुशी हो रही है मेरे को। मेरा सारा रूम सेट हो गया है, जैसे मैंने सोचा था ना कि लिविंग एरिया एटलीस्ट सेट कर लूँगी, तो वो हो चुका है। बाकी चीज़ें होती हैं। मैंने वहाँ पे इसको पोट बोलेंगे ना, वो रखा हुआ है ना, वास रखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे एक बाउल लिया है जिसके अंदर हम कैंडल्स रखेंगे, प्लस लाइट वाली कैंडल्स है, और कुछ था फ्लावर वाली कैंडल्स थी, कुछ ऐसी थी। तो एक बाउल है मेरे पास, उसमें रखूँगी, तो वो यहाँ पे रखेंगे, बहुत सुंदर लगेगा उस दिन। तो बाकी चीज़ें उस दिन के पास ही रखते हैं। मुझे लगता है डेकोर वाली आइटम्स हो ना कुछ आपके पास, तो घर और सुंदर लगता है। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आपको आती होगी कि नहीं। तो आज क्या हुआ, इन्होंने 6:40 पे ही खाना खा लिया था, मैंने भी इनके साथ खा लिया था, और उसके बाद इन्होंने चाय मांगी और अब ये सो गए हैं। तो मैं इसीलिए शिकायत लगा रही थी कि पहले ये काम कर आते हैं, उठे तो नहीं है ना, हाँ, पहले ये काम कर आते बाहर से, फिर आके थक जाते हैं और मेरे साथ कोई मदद नहीं करवाते हैं, मुझे अकेले करना पड़ता है। और पता क्यों ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ मैं चेंजेस कर लूँगी इस दिवाली पे, आपको भी अच्छा लगेगा, जिस हिसाब से मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे डेली, कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट करूँगी कि मैंने आज ये चेंज किया है। वैसा नहीं हो पाया इस वजह से, बाकी इतना काम मैं कर लेती हूँ। यही था कि कुछ अलग होता, आपको भी बताती आज मैंने ये किया है। फिर एटलीस्ट ये है कि दिवाली को आने में अभी टाइम है, और हम कुछ वो जो कैंडल्स है वो खुद से बना सकते हैं। तो मैंने इनको बोला कि कल तक मेरा रूम ही सेट हो जाएगा। अभी ये सो गए ना, इनको नहीं पता मैंने रूम सेट कर लिया ऑलमोस्ट। तो जब ये उठेंगे बोलेंगे हाँ अच्छा हो गया, मतलब ठीक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो बस अब यही है, मैं तो यही सोच रही हूँ, यहाँ पे LED पैनल लग गया ना तो ये पूरा अच्छा कैंट वाला रूम हो जाएगा। फिर LED पैनल अगर रखा तो LED पैनल के लिए भी कुछ अच्छे वो जो होते हैं शोकेस आइटम्स, वो भी रखने पड़ेंगे। वो तो कोई बात नहीं, एक दिन का काम है, बाजार से लेके आ जाएंगे। तो यही था, आज मैंने ये काम किया है आपके सामने। और प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं इनकी कोई शिकायत लगा रही हूँ। वैसे मेरे मन में था कि मैंने जो सोचा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, देखो पटाखे चल रहे हैं, ऐसा सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, वैसी चीज़ें नहीं हो पाई। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं है, मैं इनको बोलती रहती हूँ, मैंने कहा मेरे मन में था कि मैं बेड की कहीं और सेटिंग करूँ, कुछ सेटिंग नहीं हो रही, ये वाली दीवार अगर ना होती तो यहाँ पे लिविंग एरिया कितना अच्छा होता। तो वो सब चीज़ें मैं रात को भी सोचती रहती हूँ। मैं मतलब ऐसे मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है, मैं उसके ऊपर ऐसे ड्राइंग बनाती हूँ, फिर ऐसे अच्छा मेरे पास ये अच्छा ये इतने रूम्स हैं, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, तो ऐसा कुछ सोचती रहती हूँ। बट नहीं हो पाया ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे बुरा भी लग रहा है। लेकिन ठीक है, एक रूम सेट हो गया। आप भी मतलब अच्छे कमेंट्स करना कि हाँ अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर मे भी आपको शायद अच्छा ना लगे, बट मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको अच्छा किया। पहले तो बहुत ऐसा खाली खाली सा लग रहा था, अभी भरा भरा लग रहा है रूम, है ना। सो चलिए हम भी आराम करते हैं। अभी पानी पीती हूँ एक गिलास, बर्तन अभी कितने सारे पड़े हैं। आज मैंने घी निकाला है, तो साथ में हाँ सुबह बनाई थी कद्दू की सब्जी, अभी इनके लिए बनाया घिया, आने से पहले जब भी आने वाले थे। तो मैंने जब भी जैसे इनकी रोटी प्लेट में डाली, सीधा रोटी सब्जी सब नीचे गिर गया। तो मतलब मेरा काम बढ़ता रहता है। अभी इस व्लॉग को तो नहीं एंड करेंगे, लेकिन चलिए अभी बर्तन कर लेते। जो बर्तन पड़े, थोड़े से घी वाले बर्तन है, मतलब घी निकाला है तो घी वाले बर्तन है, और थोड़े से खाना वगैरह खाया वो बर्तन है। उसके बाद अगर मेरा मन किया तो मैं 1 कप चाय पीऊँगी, लेकिन उससे पहले पानी पीने प्यास लगी हुई है।